गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 24 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 24 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। बार क्या है? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। विक्रम संवत 2083। क्या है? विक्रम संवत 2083। शक संवत 1948। क्या है? शक संवत 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। क्या है टॉपिक? प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां। तो पहला देश है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी क्या है? अंतारा। क्या है? क्या है? ANTARA। अंतारा। क्या है? अंतारा। कहाँ की समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया की। अगला है, दूसरा देश है ईरान। क्या है? ईरान। ईरान की समाचार एजेंसी क्या है? इरना। क्या है? IRNA। इरना। अगला देश है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी की समाचार एजेंसी क्या है? DPA। क्या है? DPA। अगला देश है फिलिस्तीन। क्या है अगला देश? फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी क्या है? वाफा। WAFA। वाफा। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी क्या है? AAP। क्या है? AAP। अगला देश है रूस। क्या है? रूस। तो रूस की समाचार एजेंसी क्या है? नोवोस्ती। NOVOSTI। नोवोस्ती। अगला देश है पाकिस्तान। क्या है अगला देश? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की समाचार एजेंसी क्या है? UPP। क्या है? UPP। अगला देश है मिस्र। क्या है अगला देश? मिस्र। तो मिस्र की समाचार एजेंसी क्या है? मेना। क्या है? MENA। मेना। अगला देश है भारत। क्या है? भारत। तो भारत की समाचार एजेंसी क्या है? यूनिवार्ता। UNIVARTA। यूनिवार्ता। अगला देश है भारत। क्या है फिर से? भारत। तो भारत की समाचार एजेंसी क्या है? यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। UNI। क्या है? यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। अगला देश है USA। तो क्या है? USA की समाचार एजेंसी क्या है? यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। क्या है? UP। क्या है? यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। चलिए अब हम 24 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद ब्लैक पैंथर को किस प्राणी उद्यान में दोबारा शामिल किया गया है? तो लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद ब्लैक पैंथर को इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, कहाँ है? विशाखापत्तनम में दोबारा शामिल किया गया है। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान कहाँ है? विशाखापत्तनम। प्रश्न नंबर दूसरा, STATEOF स्टेट ऑफ INDIA इंडियाज BATS वेट्स REPORT रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार चमगादड़ों की सबसे अधिक विविधता किस राज्य में दर्ज की गई है? तो स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार चमगादड़ों की सबसे अधिक विविधता पश्चिम बंगाल राज्य में दर्ज की गई है। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर तीसरा, बंगाल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को
मजबूत करने हेतु DRDO ने गृह मंत्रालय को कौन सा AI आधारित सिस्टम सौंपा है? तो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने हेतु DRDO ने गृह मंत्रालय को प्रज्ञा AI आधारित सिस्टम सौंपा है। ऑप्शन बी प्रज्ञा। प्रश्न नंबर 4, किस पूर्व भारतीय सांसद को ब्रिटिश संसद ने ग्लोबल ग्रीन इकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जे संतोष कुमार पूर्व भारतीय सांसद को ब्रिटिश संसद ने में ग्लोबल ग्रीन इकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जे संतोष कुमार। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में चर्चित ट्यूमेन नदी पर बनने वाला नया सड़क पुल किन दो देशों को जोड़ेगा? तो हाल ही में चर्चित ट्यूमेन नदी पर बनने वाला नया सड़क पुल उत्तर कोरिया और चीन दो देशों को जोड़ेगा। ऑप्शन बी उत्तर कोरिया और चीन। प्रश्न नंबर 6, देश की पहली निजी स्वर्ण खदान परियोजना किस राज्य में शुरू होने जा रही है? तो देश की पहली निजी स्वर्ण खदान परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू होने जा रही है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 7, गणित के क्षेत्र में BREAK THROUGH ब्रैकेट PRIGED प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणित के क्षेत्र में ब्रेकथ्रू प्राइज 2026 से फ्रैंक मर्ले को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी फ्रैंक मर्ले। प्रश्न नंबर 8, भारत का 99वां रामसर स्थल बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत का 99वां रामसर स्थल बनने का गौरव शेखा झील पक्षी अभयारण्य को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन भी शेखा झील पक्षी अभयारण्य। प्रश्न नंबर 9, पारंपरिक सुबोई महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो पारंपरिक सुबोई महोत्सव हाल ही में असम राज्य में मनाया गया। ऑप्शन सी असम। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 24 अप्रैल। चलिए अब हम 23 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना रद्द होने के कारण चर्चा में रहा कर्नल सिर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, पद्मश्री से सम्मानित भगवान दास रेगवार जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन बी बुंदेली मार्शल आर्ट सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों में किस पौधे के उपयोग पर रोक लगाई है? ऑप्शन सी अश्वगंधा सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल प्रारूप OMEGA ओमेगा BALL बाल हाल ही में किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी IIT मद्रास सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2026 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी इसे ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है सही आंसर। प्रश्न नंबर 6,
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का सम्मान किस खिलाड़ी को मिला है? ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, स्पेन। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में रूमेन रादेव किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन बी बुल्गारिया। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8। गारिया पूजा का पर्व हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन सी त्रिपुरा। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9। जॉन टर्नस हाल ही में किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी AWP एप्पल। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 23 अप्रैल। सही आंसर। आप सभी से 23 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। प्रश्न दूसरा, मंगोलिया की संसद का क्या नाम है? तो मंगोलिया की संसद का खुरल नाम है। प्रश्न तीसरा, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का डायट नाम है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, आयरलैंड की संसद का क्या नाम है? प्रश्न दूसरा, मिस्र की संसद का क्या नाम है? प्रश्न तीसरा, तुर्की की संसद का क्या नाम है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।